नमस्कार, आप देख रहे हैं पोलखोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। जी हाँ, बता दूं कि सीधी जिले का सिहावल विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो जनपद अंतर क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतों का लगातार शिकायत कहीं न कहीं पे मिलता रहता है। भ्रष्टाचार का मामला कहीं न कहीं पे उजागर होता रहता है। ऐसा ही मामला अगर मैं बात करूं जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिनौती में सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। शिकायत की जाती है कि यहाँ पर सचिव और सरपंच के द्वारा जो है लगातार बंदरबाट कर लिया गया है, बिना कार्य किए ही राशि निकाल ली गई है। पूरा मामला है क्या, पहले हम ग्रामीणों समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम सचिव से ही बात करना चाहेंगे और शिकायत करने से बात करना चाहेंगे कि आखिर में पूरा मामला है क्या। मेरा नाम विक्रम कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का निवासी हूँ। निवासी हैं। जी, ये बताइए कि ग्राम पंचायत आपके हिनौती में लगातार ये शिकायत आती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना कार्य किए ही राशि निकाल ली जाती है। क्या है पूरा मामला? सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है। भ्रष्टाचार का मामला तो भाई ऐसा होता है जैसे ऑनलाइन तो ऑलरेडी चल रहा है। सब कुछ कार्य तो प्रगति रहता है, आदमी देखते रहता है। मतलब ग्राम पंचायत का काम तो ऑनलाइन हमेशा जी रहता है। बिल्कुल ऑनलाइन है, वो तो सब कुछ दिखता है। नेट पे दिख रहा है, पंचायत दर्पण है उस पे भी दिख रहा है। और बाकी हम तो नहीं, पूरा देश देख सकता है, पूरा प्रदेश देख सकता है। उसमें भ्रष्टाचार का कोई सवाल ही नहीं है। बाकी लेने देने वाले हैं जिनको नहीं मिला तो भाई उनका फिर ये हो जाता है कि पंचायत में भ्रष्टाचार चल रहा है। लेने देने का एक लेने देने का मतलब ये है कि पंचायत सरपंच से भाई एक तो हरिजन तो हमारे यहाँ की बेचारी वो सरपंच है और बाहरी आदमी आते हैं, ये अपने त्रिलोकीनाथ द्विवेदी जी बाहर के हैं, उनको दबाव डाला जाता है, हमको इतना पैसा दो, पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। अरे शिकायत क्या कर देंगे, ऑनलाइन दिख रहा है सब काम। वो तो मीडिया भी देख सकती है और निवासी भी देख सकते हैं और तो शासन भी देख सकती है। आरोप लगाया जा रहा है कि बिना कार्य के ही आरोप केवल फर्जी लगाया जा रहा है। फर्जी इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उनको चाहिए पैसा दे दो, 2-4 हजार दे दो, सब काम बढ़िया चल रहा है आपके। और बाकी हमारे यहाँ के तो बेचारे सरपंच को तो गाली गलौज तक करते हैं। पिछले पंचवर्षीय में भी आपके यहाँ से सरपंची का पूरा कार्यकाल? जी, मेरी माता जी थी। तो क्या उस समय भी इस प्रकार की स्थिति थी? नहीं, उस टाइम पे तो इसलिए नहीं रहता था क्योंकि हम इन पर भारी रहते थे। इन पर भारी इसीलिए थे क्योंकि हम काम कराते थे, काम पर हम स्वयं रहते थे। हमारे पिताजी, हम पापा जी और मम्मी सब लोग रहते थे, काम देखते थे, इनको बोलने का टाइम नहीं मिलता था। और जब विदाउट उसके मूल्यांकन के तो कभी ऐसा काम हुआ नहीं। अब भाई यहाँ की क्या है कि हरिजन है बेचारी, वो सरपंच साहिबा, उनको थोड़ा सा पैसे की थोड़ा किल्लत तो रहती है। अब बेचारे अगर आगे पीछे थोड़ा बहुत निकाल भी लिया तो उसमें कौन सा फर्जीवाड़ा है, काम तो ऑलरेडी चल रहा है, उसमें क्या रखा हुआ है। काम बराबर चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है। यहाँ से लेकर के 1.5 किलोमीटर नाली का निर्माण कराया गया है, अभी भी आप देख सकते हैं चारों तरफ जाके। सलामुद्दीन अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हिनौती के। हिनौती के। हिनौती में लगातार शिकायत मिलती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या लगता है आपको, वाकई में ग्राम पंचायत द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर। ये कमीशन खाने वाले लोग इधर उधर करते हैं, जिसको नहीं मिलता है। महिला सरपंच हर जना है, उसको थोड़ा सा कमजोर तो है, सरपंच हो गया कमजोर है, लोग दबाते हैं उसको। कहते हैं बिना कार्य के पैसा निकाल लिया गया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, काम चल रहा है। ये मटेरियल के लिए या किसी मजदूर के लिए या किसी मजदूर की किसी परेशानी, बस मान लीजिए काम कर रहा है और बीमार ही हो गया, 10,000 रुपए की जरूरत, वो कहा जाएगा सरपंच के पास में जाएगा। अब उसके पास इसी कारण बस वो कुछ राशि निकाल ही लिए तो निकाल कर वितरण कर दिए और सामग्री लाए और काम भी करवा रहे हैं। अब उसमें कहाँ घपला है? मैंने पूरा डाटा रहता है। जी, पूरा डाटा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत इतना ही है, महिला हरिजन है, कमजोर है, इसीलिए लोग यहाँ के जो खाने पीने वाले हैं, जो हमेशा खाए हैं, वो लोग परेशान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ, पड़ा हुआ है, ये 2.5 एकड़ मसाला पड़ा हुआ है। 2.5 एकड़ हम लोग जो ये बिल्डिंग बनती है, हम लोग का निजी मकान बनता है, 2.5 एकड़ नाली बन रही है। आप चेकिंग करवा सकते हैं, इस मसाले को 2.5 एकड़ बना हुआ है और इसमें लोहा भी आपके सामने दिख रहा है, बना हुआ है, देख लीजिए। सर, मेरा नाम केशव प्रसाद प्रजापति है। जी। मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत हिनौती के। ये सर क्या है कि ये चुनाव में भी ये लोग प्रताड़ित किए हैं हम लोगों को, इसलिए राजनीतिक मुद्दा बना के ये लोग जो है तो हमको ग्राम पंचायत में काम नहीं करना देना चाहते हैं। और महिला सरपंच हरिजन आदिवासी के चलते ये लोग दबाव बनाना चाहते हैं। किस बात का दबाव? यही कि मतलब ये काम करवाओ, वो काम करवाओ, उनके मन का हम काम नहीं करते हैं, इसीलिए।
जी। तो ये जो शिकायत करते हैं, शिकायत करने वाले हैं, क्या अपेक्षा करते हैं आपसे? कभी कोई बात हुई ऐसी कुछ कि कुछ कमीशन चाहिए या ऐसा कुछ? जी सर, कमीशन मांगते हैं या ये लोग जो उत्तम कुमार पटेल हैं, इनके मौसा जी जो शिव कुमार पटेल देवगांव के हैं, वो क्या है कि पटवारी के दलाल भी हैं, जो उस बंटवारा और सजरा नामांकन जो चढ़ाते हैं, कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, उसका भी पैसा 5,000 10,000 कई लोगों से ले भी चुके हैं। तो आपके ग्राम पंचायत पे सीधे सीधे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बिना कार्य किए ही बहुत सारे पैसे निकल गए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई सर ये है कि काम चल रहा है ग्राम पंचायत का, चुनाव के कारण काम क्या है कि स्थगित हो गया था कुछ समय के लिए, और काम चल रहा है और मटेरियल का पैसा जो है तो थोड़ा बहुत भुगतान हो गया है, 1,50,000, बाकी काम प्रगति पे है। अब जैसे मान लीजिए चुनाव के पीरियड में 150 मीटर काम छूट गया था, मटेरियल गिरा था, ठेकेदार भी थोड़ा सा क्या है कि उनके घर में माता जी इनका देहांत हो गया था, तो उसमें बिल्ला गए थे, तो काम बोले कि 2-4 दिन बाद लेट करते हैं, फिर त्योहार भी आ गया था, इसी कारण थोड़ा सा लेट हो गया, तो ये लोग शिकायत करने लगे हैं। अच्छा, आप दावा करते हैं कि ग्राम पंचायत की पूरी जांच करवा ली जाए, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? जी सर। बिल्कुल गारंटी है आपकी? ओके सर। गारंटी है? हाँ हाँ। रजनी प्रजापति। अपना सरपंच अपना बहन है? हाँ जी। कै वोट से जीते हैं? 258। का दिक्कत हो लगा अपना ग्राम पंचायत में बतावा जाता, खूब भ्रष्टाचार हो लगा, का सच्चाई है? सच्चाई ये है कि महिला सरपंच जान के और कहती है काम नहीं करवाते हो, काम नहीं करवाते, जब पैसा पंचायत के जब अपने लगे कुछ रही तब न जाए के काम करवाई, अपने पास पैसा नहीं है तो कैसे काम करवाई? ग्राम पंचायत में फंड तो आता होगा काम कराने के लिए? हाँ आता है। हाँ, उसी से काम चलता होगा? काम चलता है लेकिन कुछ अपने लगे से मदद कुछ लगावे पैसा, तब जाए के बाद में निकल पंचायत, पैसा वैसे कहाँ मिलता है? तो आपके पास पैसे नहीं इसलिए ग्राम पंचायत का ही पूरा कार्य करवाते हैं? अपने लगे से कुछ नहीं लगावा थे कि जाए काम करवाए के बाद पुन जाए के पैसा मिला था, के बाद पुन जाए के काम बढ़ा था आगे। चलिए ठीक है। जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया पे आप देख रहे थे कि वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में कोई एक शख्स जो है वो वीडियो को वायरल कर रहा है और बताया जा रहा है कि सचिव और सरपंच के द्वारा, रोजगार सहायक के द्वारा मिली भगत से ग्राम पंचायत हिनौती में भ्रष्टाचार कर लिया गया। तो मेरे साथ में सचिव जुड़े हुए हैं, मैं सचिव से जानने का प्रयास करूंगा कि पूरा मामला है क्या और इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। पूरा मामला ये सब काम चल रहा है, कुछ पैसा हम निकाले थे, एक नाली में 40,000, एक में 80,000 पटेले के नाम पर, अब काम चालू है। तो क्या इसमें पंचायत अधिनियम में ऐसा नियम होता है कि राशि को निकाली जा सकती है? जी 20% पे है। हाँ, इसकी राशि क्यों निकाली जाती है? काम मटेरियल के लिए। मटेरियल के। तो ये लेटेस्ट जो आप 60 बता रहे हैं और ये निकाले, तो राशि क्यों निकाली गई? तो कब निकाली गई थी? 1 महीने पहले। 1 महीना पहले? बीच में काम क्या डिले हो गया था या मटेरियल गिरा था? मटेरियल गिरा था सर, बालू नहीं मिला था इसलिए काम बंद था। अच्छा, बालू की वजह से काम बंद था? बालू गिर गया, काम चालू हो गया। काम चालू हो गया। ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे काम आपके ग्राम पंचायत में ऐसे हैं, शिकायतकर्ता के द्वारा एक वीडियो में भी जारी किया जा रहा है कि टोटल बिना कार्य के ही बहुत सारे मूल्यांकन करके पैसे निकाल लिए गए, मूल्यांकन से ज्यादा निकाल लिए गए। हमारे सर 55 थे नाले बन चुके हैं, 15 कचरा पेटी बन चुके हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि बने नहीं है कुछ। तो इसकी जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं? तो जांच तो वो बोले हैं हम कर लें, भाई को उसी बोल रहे हैं, लिखे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि एक वीडियो आ रहा है इसमें कि वो सूचना के अधिकार में कुछ आपसे मांगना चाह रहे हैं, और वो आप लोग कह रहे हैं कि एक दिन हम पंचायत में बैठे थे, तो हमसे सूचना अधिकार कागज नहीं ले गए। हम उनसे पूछे आपको पैसा हमसे मांग रहे हैं, तो पैसा आपको नहीं देंगे, जो आपको करना हो करिए। पैसा मतलब कैसा? पैसा मतलब घूस। दलाली, दलाली हमको देंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। बताइए ना। तो सीधे सीधे पैसा आपसे मांगा जाता है? किस बात का पैसा मतलब ये? बस वो है। और इसके बाद हमारे में खाता नंबर भी भेजे हैं व्हाट्सएप में हमारे। अच्छा, ये खाता नंबर क्यों भेजा गया? पैसा लेने के लिए। पैसा नहीं दिए 2 महीने पहले, हमारी शिकायत चालू कर दिए, वीडियो बना लेने लगे। उस दिन हमारे पंचायत बनवाए, हम बैठे थे, एक मतलब गुटखा खाए, पकड़े थे, वीडियो बना करके भेज दिए कि हम गुटखा खाते हैं, सिगरेटी नशा करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बोले भाई आप ले लीजिए मौखिक रूप से, हम न दें तब ना आप हमारी शिकायत करेंगे। वीडियो में तो ऐसा दिख रहा है कि आप गुटखा खाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, खाए ना, पकड़े थे हम। अच्छा, पकड़े थे। चलिए ठीक है। ये बताइए कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी ग्राम पंचायत की निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं हमको, हो जानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। जो शिकायत कर रहे हैं वो क्या, उसके पीछे की रीजन भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना? आपके द्वारा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है।
नाम जगदीश पटेल। जगदीश पटेल जी यहीं जी के सर। निवासी हैं आप? अरे यहीं के निवासी हैं सर। क्या है ग्राम पंचायत में बहुत भरोसा है अपना के भ्रष्टाचार बतावत? नहीं सर, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जब से ये सरपंच और जब से ये सेक्रेटरी आए हैं, वो इस समय पूरी पंचायत बिल्कुल ठीक है। इससे पहले भ्रष्टाचार इससे होता पहले था? बहुत भ्रष्टाचार होता इससे था, पहले भ्रष्टाचार था। बहुत भ्रष्टाचार था। अब खाने को नहीं पा रहे हैं। अब वो खाने के लिए दलाल लोग नहीं पा रहे हैं, इसलिए उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। न केशव सरपंच भ्रष्टाचारी है और न हमारे सेक्रेटरी साहब भ्रष्टाचारी है। हम तो चाहते हैं कि भविष्य में हमारे सेक्रेटरी साहब यही रहे, और सब हटाने के लिए लग रहे हैं। वही दलाल लोग लग रहे हैं कि ये सेक्रेटरी कहीं से यहाँ से हट जाए तो हम लोगों का लग जाए लहान, ये बात है। मामला लगातार भ्रष्टाचार की जो मामला सोशल मीडिया पे आप देख रहे थे लगातार चल रहा था, कई बार सोशल मीडिया पे चला भी है एक मामला। जो शिकायत करता है उत्तम पटेल जी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो हिनौती ग्राम में भ्रष्टाचार का पूरा मामला है इसके पीछे का पूरा खेल क्या है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी नमस्कार सर। क्या है हिनौती के आपके जो भ्रष्टाचार का पूरा खेल आप बता रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या है? जी सर, उसमें सोशल मीडिया पे जो चल रहा है सही चल रहा है। जो मतलब भ्रष्टाचार हुआ है तो इनके द्वारा मतलब पिछले मंथ मतलब 2-3 महीने पहले पेमेंट निकलवा लिया गया था नाली कवर निर्माण का, शेड निर्माण का, जिसकी शिकायत मैं जिला पंचायत सियोसर को पहले भी किया था, उसके बाद अब भी मैं किया हूँ। जिसका मतलब अब मौके पे हमारे पंचायत सरपंच सचिव द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जैसे कचरा पेटी की बात हुई तो वो मतलब पैमाने के अनुसार। एक यहाँ रुकना चाहूंगा। ग्राम पंचायत में एक अधिनियम होता है जिसमें कि राशि वो लगभग 25 से 30% वो राशि निकाल सकते हैं मटेरियल के लिए। जी। इसकी जानकारी है कि नहीं? जी हाँ, इसकी जानकारी से अगर कोई टीएस करते हैं तो टीएस करने के बाद वो काम करवाने के लिए 60% पे कर सकते हैं। पर इनके द्वारा तो मतलब 99% पे कर लिया गया, हर एक मतलब टीएस करवा कर। 30% वो ग्राम पंचायत के सचिव का अधिनियम होता है कि वो 30% मटेरियल की राशि वहां से निकाल सकते हैं। बिल्कुल जी सर, 30%, 60% तक निकाल सकते हैं काम। जैसे अगर टीएस करवा लें और काम करवाते रहे मतलब पेमेंट करवाते रहे, बस 40% जो होता है मूल्यांकन के बाद ही निकल सकता है। ठीक है। और अभी और क्या भ्रष्टाचार आप बता रहे थे? जैसे इनकी कचरा पेटी की हुई तो मतलब हर जगह 5 फीट 6 फीट 4 इंची दीवार का बनवा दिए, जो कि मतलब वस्तुतः बनना चाहिए 9 इंची दीवार की, उसकी 4 मतलब 12 फीट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए, जो कहीं पे नहीं मतलब पहले जो बनवा 4 से सही है, उसके बाद अब तो पूरा वैसे ऐसे ही बना हुआ है। जैसे हम नाली कवर की शिकायत करने के बाद अब आज हाल ही में मौके पे कार्य करवा रहे हैं, और चबूतरा शेड निर्माण का जो था पुराना तालाब के पास, उसका भी आज मिट्टी डलवा रहे चट्टर से वहाँ पे, जिसमें लगवा माना जा सकता है कि आपके कहने पर जो निर्माण कार्य नहीं हुआ था वो हो रहा है। जी जी बिल्कुल करवा रहे हैं जी सर। ठीक है। एक बात और मैं समझना चाहूंगा, जो भ्रष्टाचार की बात आती है ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के निर्माण के लिए, तो इसके लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। आपने अच्छा कार्य किया, मैं भी सराहनीय हूँ। एक शिकायत और मिलती है कि लगातार शिकायत ग्राम पंचायतों में किया जाता है, उसके पीछे का रीजन कुछ और होता है, इस पे क्या कहें? सर शिकायत सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है सर, वो कभी भी यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं होती है जो ग्राम सभा मतलब लगनी चाहिए, कभी भी किसी मंथ में कोई ग्राम सभा नहीं लगती है। जैसे जो निर्माण कार्य करते हैं, आज आप हिनौती में देख लीजिए एक तरह से जलमग्न रहती पूरी रोड। अब इनको नाली कार्य ग्राम पंचायत मतलब मेन रोड पे करवाना चाहिए, जो अति आवश्यक है। अब ये बताइए इसका बेफजूल का पैसा वहाँ पे नाली कवर ढक्कन लगाने में खर्च कर रहे हैं। ये तो PWD की रोड है, इस पे ग्राम पंचायत तो नाली तो बनवा सकते हैं सर। तो ग्राम पंचायत की रोड है तो उसको नाली निर्माण ग्राम पंचायत कैसे करवा सकता है? नहीं तो रोड है, नाली के लिए प्रतिबंधित नहीं है। ग्राम पंचायत जैसे अभी विधायक जी आए थे तो वो बोले 25 लाख रुपए में स्वीकृत कर नाली के लिए, वो PWD थोड़ी करवाने आएंगे, वो तो पंचायत ही निर्माण कार्य करवा, निर्माण एजेंसी रहेगी सर। विधायक जी ने कहा कि ये 2 लेंथ पास हो गया, इसकी जानकारी है? जी जी है, 2 लाइन पास हुई है। 2 लाइन पास हुई जी। ये नल जल योजना वाले जितने यहाँ पे काम किए हैं, नल जल योजना के विषय पर आपने कोई भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आज जो पानी जो नल जल योजना के तहत में जो पूरे गाँव में बह रहा है। जी, नल जल योजना के लिए मैं बोला भी वहाँ से पंचायत सरपंच को, तो वो बोले मतलब जो ठेकेदार काम, अब टोटी की रही बात, जो पानी मतलब बह रहा है तो वो सबका पर्सनल नल कनेक्शन है, कोई नल बंद करता है तो हम कितने लोगों को टोटी बंद करने जाएंगे? इसकी मैं पंचायत सचिव को, सरपंच को बोला था, रोजगार सहायक को भी बोला था, बोले कि हम कितने दिन कितने लोगों की टोटी बंद करेंगे। अब इसके लिए अब SDM सर ने भी खुद बोला, कई बार लेटर भी जारी किया। ग्राम पंचायत का एक पंचायत दर्पण होता है, जहाँ पर कोई भी कार्य किया जाता है तो एक नाम नागरिक भी उस ग्राम पंचायत के पूरे कार्य को देख सकता है। जी जी। तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ पे चलता है, खेल कहाँ पे होता होगा? अब जैसे जो ग्राम पंचायत में कार्य चलता है, कार्य TS होता है, शो करता है, पेमेंट करते हैं वो भी शो करता है। अब इनको द्वारा जो बिल लगाई जाती है,
जो इनके द्वारा पेमेंट की बिल लगाई जाती है, किसी भी बिल में कोई भी व्यक्तिगत बिल का नाम, जैसे कोई भी कार्य करवा दिया, अगर पीसीसी रोड का है तो उनके व्यक्तिगत बिल में नाम लिखना चाहिए। पर इनके द्वारा मैं दिखाता हूँ सर, जितनी भी बिल लगाई गई है सब में केवल ईंटा पत्थर और अब ईंटा सीमेंट बालू रेता की लगाई गई। उसके बाद किसी पंचायत में किसी भी बिल में कोई भी नाम नहीं दिया गया है। पंचायत दर्पण में हम देख लेंगे, पंचायत जी दर्पण में दिख जी जाएगा। जी सर। अब मैं एक बात समझना चाहूंगा, सिंपल सी बात ये है कि जब सारी चीजें दिखता है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी हैं, जो यस करने वाले हैं, टीएस करने वाले हैं, तो ये क्या ऊपर से नीचे तक पूरा कमीशन नहीं चलता है? बिल्कुल सर, मैं 9 तारीख को शिकायत किया जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर सर भी थे, उनको मैं अवगत कराया, फिर उन्होंने बोला मुझे मतलब सीओ सर को अवगत कराइए, मैं उनको भी अवगत कराया। उसके अब 9 तारीख से लेकर आज 15 तारीख हो गया। वहां से आने के बाद मैं यहाँ पे जिला पंचायत सीओ सर से मिला, एसडीओ सर से मिला, इंजीनियर सर से मिला, पर उनके द्वारा कोई भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूर्ण रूप में संरक्षण दिया जा रहा है कि आप काम करवाइए, उसके बाद मैं देख लूंगा। तो आप उनको जांच करनी चाहिए आखिर में शिकायत करने के बाद ना। कुल मिलाकर क्या मानते हैं, पूरे सिस्टम का जड़ कहाँ है? अब पूरे सिस्टम का सर ब्लॉक लेवल में पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम दिख रहा है सर। अब भ्रष्टाचार का पूरा खेल बिल्कुल कहाँ चलता है? अब सिस्टम यही ब्लॉक से ही तो चल रहा है। अब एक की बात करूं तो किसी एक की तो मतलब अकेले सक्षम नहीं है। मैं 9 का आवेदन दिया तो उसकी कार्रवाई अगर होती तत्काल हो जाती सर ना। 1 दिन 2 दिन 3 7 दिन हो गए, उसके बाद कोई भी जांच नहीं हुई आज दिनांक तक। देखिए, अगर हम बात करें पूरे सिस्टम की, जो पूरे सिस्टम में पूरा खेल चलता है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम का ये पूरा खेल चलता है। किसी एक व्यक्ति की अगर बात करें तो एक व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना कहीं ना कहीं मैं इसको सही नहीं मानता हूं। क्योंकि अगर मान लीजिए शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई है, शिकायत करने के बाद में उसका निराकरण करने के लिए अधिकारी आते हैं, तो जब शिकायत सही पाई जाती है तो फिर निराकरण गलत कैसे हो जाता है? कहीं ना कहीं पर प्रश्न चिन्ह ये बढ़ा हो जाता है कि अगर शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई, निराकरण करने के लिए वहां पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं पे ये पूरा सिस्टम जो चलता है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा खेल चलता है, ताकि ये भ्रष्टाचार में किसी एक व्यक्ति का संलग्न होना पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं पे सवाल खड़ा होता है। सिस्टम को सुधारने के लिए भी आवश्यकता पड़ेगी। बीजेपी की सरकार, अब मैं कहूं तो राज्य में भी है और केंद्र में भी है। 2024 का चुनाव भी हो चुका है। अगर मैं सियावल विधानसभा की बात करूं तो यहां पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, अब तो बीजेपी का कब्जा यहां पर हो चुका है। बीजेपी के विधायक हो गए, यानी ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। कहीं ना कहीं पे इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, विधायक जी को भी सुधारना पड़ेगा। जो सिस्टम पूरा ये पूरा खेल चल रहा है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ग्राम पंचायत की जो योजनाएं आती हैं, ग्राम पंचायत के हितग्राहियों के लिए आती है, गांव के लोगों के लिए आती है, वो योजना का ठीक ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए। जिले से मैं राज गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ।